जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बोकारो से आ रही बड़ी खबर के साथ। एसिड से जलाकर छात्रा की हत्या कर दी गई। घर से 1 किलोमीटर दूर जंगल में शव मिला है। नावाडीह थाना क्षेत्र की यह घटना है। छात्र का नाम सूरज महतो, जो बुधवार की शाम से लापता था। बराडीह गांव का रहने वाला था छात्र का मोबाइल पुलिस ने बरामद किया। मौके पर जांच करने पहुंचे सर्किल इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और मृत्युंजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, इस बारे में पूरी जानकारी क्या मिल पा रही है? पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? देखिए, आपको बता दूं कि जो छात्र है वो बुधवार की शाम से लापता था। उसके बाद इसकी खोजबीन कर रहे थे। आज जब जो मवेशी लेकर जब लोग जंगल गए तो इस छात्र को देखा तो उसकी जानकारी दी गई, और जानकारी देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और इस शव को बरामद कर लिया गया है। शव देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि छात्र को हत्या करने के बाद उसे एसिड से जलाया गया है। फिलहाल उसका जो मोबाइल है वो भी बरामद हो गया है। मौके पर सर्किल इंस्पेक्टर और नौ प्रोन्नत जो डीएसपी हैं। मृत्युंजय, परिजनों ने किसी पर आशंका जाहिर की है? पुलिस ने को किसी पर संदेह है? देखिए, अभी तक पुलिस को परिजनों ने किसी पर संदेह व्यक्त नहीं किया है, लेकिन पूरी जो घटना है, मोबाइल बरामद होने के बाद पुलिस यह अंदाजा लगा रही है कि मोबाइल में ही पूरा कोई न कोई लिंक मिलेगा और मोबाइल को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन घटना के बाद पूरे इलाके में एक तरह से सनसनी फैल गई है, क्योंकि पूरे इलाके में फिलहाल डर का माहौल है। मृत्युंजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सरायकेला से बड़ी खबर है। मूसलाधार बारिश का कहर लगातार जारी है। डाडू गांव में बड़ा हादसा हुआ। मूसलाधार बारिश से मकान गिर गया। कच्चा मकान था जो गिर गया, जिसके मलबे के नीचे 10 लोग दब गए। 2 लोगों की मौत की खबर है, 7 की हालत गंभीर बताई जा रहा है। मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सरायकेला के राजनगर की ये पूरी घटना है। और आशीष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, 7 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति क्या है? जो 2 लोगों की मौत हुई है, क्या वो इसी घर के सदस्य थे? जी, बता दूं कि जमशेदपुर और सरायकेला में लगातार जो है मूसलाधार सुबह से बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने 5 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया है, मगर इसी बीच सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के डांगू गांव में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कच्चा मकान जो था वो पूरी तरह से जमींदोज हो गया, जिसमें 6 लोग जो है एक ही परिवार के थे और उसके बाद 4 लोग जो उनके मेहमान आए हुए थे। एक कार्यक्रम का फंक्शन होना था, उसी को लेकर जो है बैठकर आंगन में सभी लोग बात कर रहे थे। इसी दौरान बारिश हो रही थी और बारिश के दौरान जो है पूरा छत जो है वो गिर गया, जिसमें 10 लोग पूरी तरह से दब गए, जिसमें 2 बच्चे भी गंभीर रूप से घायल है। हालांकि एक महिला और एक बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि सभी 7 लोगों को आनंद फानन में जमशेदपुर के सदर अस्पताल और एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जिला प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मगर अभी भी जो है 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हुआ है। जी, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हादसा किस तरह से हुआ है वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। कोई कार्यक्रम हो रहा था इस घर में, और उसी दौरान ये जो दीवार थी वो गिर गई, छत नीचे आ गई, और उसके बाद इसके नीचे 10 लोग दब गए, जिसमें 7 की हालत गंभीर है और 4 की हालत अति गंभीर बताई जा रही है। आशीष, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर कोडरमा से, जहां लगातार बारिश के बाद तिलैया डैम का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। इसे देखते हुए रात 9 बजे डैम के गेट खोल दिए गए। यहां हर सेकंड 1000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है, और डैम का गेट खोले जाने को लेकर डीवीसी प्रबंधन की ओर से कोडरमा जिला प्रशासन के अलावा गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा जिले को अलर्ट किया गया। इसके अलावा डैम के आसपास के गांव में माइकिंग के जरिए लोगों को डैम के किनारे नहीं जाने की सलाह दी जा रही। टेक्निकल टीम लगातार डैम से प्रभावित गांव का दौरा कर रही है। एहतियात के तौर पर डैम में वोटिंग पूरी तरह से बंद कर दी गई है। साथ ही लोगों की आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है। आने वाले दिनों में बारिश को देखते हुए पानी का दबाव ज्यादा ना बने, इसके लिए डैम का गेट खोला गया है। पशु को, जानवर इत्यादि को नदी में न जाने दें। आप तमाम लोगों से आग्रह होगा कि आप अपने बच्चे को, आप और पशु को नदी में ना जाने दें, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। 1213.51 फीट में, लेकिन इनफ्लो जो है उसका फोरकास्ट ज़्यादा है और रेन होने का भी फोरकास्ट है। इसको देखते हुए
गेट को खोलने का आदेश दिया गया। कितना पानी छोड़ा जाना है और किसके लिए? 1000 क्यूसेक का अभी हमको सूचना मिला है कि 1000 क्यूसेक एडिशनल, यानी जो जनरेशन से जो पानी छूट रहा है उसके ऊपर 1000 क्यूसेक का। और बात करते हैं बारिश के साइड इफेक्ट की। आसमान से बरस रही आफत ने जनजीवन पूरी तरह से बेहाल कर दिया है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जगह जल जमाव है। मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे फिलहाल राहत के आसार नहीं दिख रहे। रिपोर्ट दिखाते हैं। जब आसमान से आफत बरसने लगे तो तस्वीरें कुछ ऐसी ही होती हैं। जी हां, राजधानी रांची से चतरा तक बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया। ये 5 तस्वीरें अपने आप में हालात की गवाही दे रहे हैं, जहां बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले भी उफान पर हैं। कलेक्ट्रेट भवन में तो आलम ऐसा है कि लिफ्ट से लेकर सीढ़ी तक पानी पानी हो गया है। सबसे पहले राजधानी रांची की ये तस्वीर देखिए, जहां लगातार हो रही बारिश का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी के कलेक्ट्रेट भवन में लिफ्ट से लेकर सीढ़ी तक सभी जगह पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण स्वर्णरेखा और हरमू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। धुरवा डैम जैसे जलाशय में पानी बढ़ा है। पिछले दिनों एहतियातन धुरवा डैम का एक डिस्चार्ज फाटक खोलना पड़ा था, जिससे जल स्तर कम हुआ था, लेकिन एक बार फिर से इस भारी बारिश की वजह से जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। धुरवा डैम में है और आपको दिखा रहे हैं डैम की तस्वीर। लगातार बारिश की वजह से एक बार फिर जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पिछले दिनों जब जलस्तर में बढ़ोतरी हुई थी तब डैम का एक फाटक थोड़ा सा खोला गया था, जिससे जलस्तर में थोड़ी कमी आई थी। लेकिन पिछले 24 घंटों से पानी की वजह से लगातार एक बार फिर जलस्तर में पानी की बढ़ोतरी हुई है। चाईबासा में भी भारी बारिश से यही हालात है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कई इलाकों में पुल के ऊपर पानी ओवरफ्लो होने लगा है। NH 320D मुख्य सड़क पर चकधरपुर से गोइलकेरा के बीच झाड़ गांव के पास नदी के पानी पुल के ऊपर ओवरफ्लो होकर नदी का पानी बहने से इस सड़क पर पिछले कई घंटों से आवागमन ठप हो गया है। जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश से शहर अस्त व्यस्त हो चुका है। इस साल बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैसे पिछले 3 महीनों से जमशेदपुर समेत पूरे झारखंड में बारिश लगातार हो रही है। जमशेदपुर में अधिकतर लोग नौकरी पेशा के हैं, ऐसे में लगातार बारिश से उनकी परेशानी बढ़ गई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। धनबाद में लगातार हो रही बारिश ने सरकार की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। कई इलाकों में जल जमाव हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। जिले के पंडित गली की स्थिति काफी खराब है। चतरा में भी लगातार हो रही बारिश का असर देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं और कई गाँव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गयी है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि घरों में पानी घुस गया है, जिससे घरों में रखा सारा सामान खराब हो गया है। न्यूज 18 के लिए रांची से निरंजन, चाईबासा से रुपेश प्रधान, जमशेदपुर से आशीष तिवारी, धनबाद से संजय गुप्ता और चतरा से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। रांची के कलेक्ट्रेट भवन में आवेदकों के बीच लॉटरी कराई गई और सभी दुकानों को अलॉट किया गया। 150 दुकानों के लॉटरी के लिए 1750 फॉर्म भरे गए। पूरे दिन चले लॉटरी की प्रक्रिया में 87 ग्रुप बनाए गए थे और इन्हीं ग्रुप के माध्यम से लॉटरी की प्रक्रिया पूरी हुई। रांची के उपायुक्त के मुताबिक राज्य भर में सबसे ज्यादा आवेदन रांची से पड़े हैं। आपको बता दें कि जिन भी लाभुकों को दुकान अलॉट की गई है उन्हें 1 सितंबर से दुकान चालू करने का निर्देश दिया गया है। प्रक्रिया के माध्यम से हम लोगों को आवेदन के शुल्क के रूप में 6 करोड़ 18 लाख से भी ऊपर राजस्व प्राप्त हुई है। और ये सारे जो हमारे वो 150 खुदरा दुकान जो है, हमारा मिनिमम गारंटीड रेवेन्यू जो होती है साल में वो 736 करोड़ है। लेकिन अभी सितंबर से ये शुरू हो गया, तो उसको छोड़कर जो पहले जितने महीने हैं उनको छोड़कर 449 करोड़ की MGR हम लोग लक्ष्य रखे हैं। ये अभी तो 1 तारीख से है शायद खोलने का, अभी वो हम लोगों को मिला नहीं है गाइडलाइन। जैसा मिलेगा किया जाएगा। नहीं, मैं पहले कभी लीकर
के व्यापार में नहीं थे। खबर हजारीबाग से, जहां लॉटरी से खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती की गई। इस दौरान स्थानीय कारोबारियों ने दूसरे राज्य के व्यापारियों को मौका देने का आरोप लगाया। इसे लेकर कलेक्ट्रेट में हंगामा भी किया गया। आरोप है कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों को सिंडिकेट मेंबर में एंट्री दी गई। आपको बता दें कि जिले में ऑनलाइन लॉटरी से कुल 59 कंपोजिट शराब दुकानों और 3 देसी शराब दुकान की बंदोबस्ती की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के लिए जिले का कुल राजस्व लक्ष्य 139 करोड़ निर्धारित किया गया और खुदरा उत्पादन दुकान 31 मार्च 2030 तक चलाई जाएगी। ऐसी जो दृश्य हम देख रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि यहाँ झारखंड के किसी व्यक्ति को शराब का ठेका किसी दुकान चलाने का नहीं हो सकता है। इस तरह से रोजगार दे रहे हैं। जब यूपी का आदमी आके यहाँ पर टेंडर ले रहे हैं और झारखंड के आदमी को बेरोजगार कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। यहाँ पर स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। खास करके हजारीबाग का टेंडर, तो हजारीबाग के 90% लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ये शराब का जो टेंडर हो रहा है, लॉटरी हो रहा है, इसमें पूरे देश के लोगों को जो आमंत्रण किया है बिल्कुल गलत है। यहाँ के लोगों के साथ अन्याय है, यहाँ के बेरोजगारों के साथ अन्याय है। रांची से बड़ी खबर है, हाईकोर्ट में रिम्स की व्यवस्था को लेकर सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से दाखिल किए गए हैं शपथ पत्र। स्वास्थ्य मंत्री के पीठ पत्र पर महाधिवक्ता का शपथ पत्र। हाईकोर्ट ने पूछा रिम्स की स्थिति को कैसे सुधारा जाए। वकील की ओर से कोर्ट को दलील रखी गई है, रिम्स में जीबी की बैठक समयानुसार निष्पक्ष व्यक्ति के सामने हो। 8 से 14 सितंबर के बीच रिम्स में जीबी की बैठक बुलाने का निर्देश है। जीबी की बैठक में बतौर ऑब्जर्वर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज शामिल होंगे। बैठक के लिए लिए गए फैसले को अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश है। और इसी बीच गोपालगंज से बड़ी खबर मिल रही है, पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे का निधन हो गया। काली के दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 1984 में जेल से निर्दलीय चुनाव लड़कर सांसद बने थे। 1980 से 84 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। सांसद बनने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे और अब उनका निधन हो गया। लंबी बीमारी से वो परेशान थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।